नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। हमारे खास कार्यक्रम वैक्सीनेशन इन डिफरेंट मोड में आपका बहुत स्वागत है। कोरोना के खिलाफ जंग जीतने के लिए वैक्सीन ही इस वक्त ब्रह्मास्त्र का काम कर रही है। लोगों को ज्यादा वैक्सीन लग सके, इसके लिए सरकार तमाम कोशिशें भी कर रही है। 21 जून से प्रदेश में वैक्सीनेशन को लेकर महाअभियान शुरू कर दिया गया है। इस महाअभियान के पहले ही दिन वैक्सीनेशन को लेकर कई मोड भी देखने को मिले हैं। वैक्सीनेशन अभियान को लेकर लोगों में किस तरह का उत्साह देखा गया, ये जानने के लिए शुरू करते हैं हमारा खास कार्यक्रम वैक्सीनेशन इन डिफरेंट मोड। मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन महाअभियान की शुरुआत हो गई है। इसको लेकर राजधानी भोपाल समेत दूसरे जिलों में भी लोगों में जबरदस्त उत्साह नजर आया। कई लोग वैक्सीनेशन सेंटर्स पर सुबह से ही पहुंच गए थे और वैक्सीनेशन अभियान का हिस्सा बने। रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें प्रदेश भर में शुरू हुए टीकाकरण के महाअभियान की हैं। 21 जून यानी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दतिया में पीताम्बरा पीठ के दर्शन के बाद इस अभियान की शुरुआत की। कोरोना से जंग में वैक्सीन को ही रामबाण माना जा रहा है। ऐसे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग सके, इसी मकसद से सरकार ने इस अभियान को शुरू किया है। अभियान के आगाज के साथ ही पहले दिन प्रदेश में 7,000 सेंटर पर 10 लाख लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया था। ग्वालियर ने सबसे पहले अपना टारगेट पूरा कर लिया। आज अकेले 10 लाख से ज्यादा वैक्सीन आज अब तक लग चुकी है। 10 लाख से ज्यादा आज के दिन, क्योंकि मेरी जिद है भैया कि मेरी जनता को मुझे बचाना है। अभियान के आगाज के साथ ही प्रदेश वासियों में वैक्सीनेशन को लेकर उत्साह दिखा। क्या नेता और क्या आम लोग, सभी ने इस महाअभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। विपक्ष ने भी इस अभियान का समर्थन किया। पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट कर प्रदेशवासियों से अभियान से जुड़ने की अपील की, तो सीएम शिवराज ने कमलनाथ का समर्थन मिलने पर उनके ट्वीट को रिट्वीट कर उनका आभार जताया। हम दतिया वासियों के लिए हर्ष की बात यह है कि जब भी मुख्यमंत्री जी ने इस तरह का वो किया, तब दतिया से हुआ, चाहे वो बेटी बचाओ अभियान की शुरुआत हो, चाहे वो आज लोगों का जीवन बचाने के अभियान की शुरुआत हो। ये सौभाग्य माई को मिला है। माई के यहाँ से शुरू होता है और इसलिए मैं उनका धन्यवाद भी देता हूँ। हम सब पार्टी के लोग खड़े हैं धन्यवाद दें। प्रदेश में टीकाकरण के इस महाअभियान की शुरुआत किसी पर्व की तरह ही हुई, जिसमें सभी समुदाय के लोगों ने योगदान दिया। इस दौरान वैक्सीनेशन के डिफरेंट मोड भी देखने को मिले। महिलाओं, युवाओं सहित अल्पसंख्यक समाज के लोगों ने वैक्सीन लगवाई। जाहिर है कि कोरोना से खुद को सुरक्षित रखना है तो वैक्सीन लगवाना है, तभी हम कोरोना की तीसरी लहर को न सिर्फ आने से रोक सकेंगे बल्कि इस महामारी से भी निजात मिल सकेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। वैक्सीनेशन महाअभियान के दौरान कई डिफरेंट मूड भी देखने को मिले हैं, तो वैक्सीन लगवाने के लिए लोग जागरूक भी कर रहे हैं। इसको लेकर भी कई तस्वीरें प्रदेश भर से देखने को मिल रही हैं। राजधानी भोपाल के अन्ना नगर क्षेत्र की महिलाओं ने लोगों से रंगोली बनाकर वैक्सीन लगवाने की अपील की। राजधानी भोपाल के अन्ना नगर में जो है महा वैक्सीनेशन अभियान त्योहार के तौर पर मनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि महिलाएं जिस तरीके से त्योहार में एकत्रित होती हैं, रंगोली बनाती हैं। आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ पर बड़ी संख्या में महिलाएं एकत्रित हैं अन्ना नगर में, और यहाँ पर जो रंगोली जगह जगह बनाई जा रही है, लोगों को जागरूक करने के लिए रंगोली बनाई जा रही है, स्लोगन वाली रंगोली बनाई जा रही है, जगह जगह पर पेंटिंग लगाई गई है। उद्देश्य यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीनेशन सेंटर तक पहुंचे और वैक्सीन लगवाएं। ऐसे में क्षेत्र की महिलाएं जो हैं, आप खुद देख सकते हैं यहाँ पर जो मौजूद हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ इस तरीके की रंगोली बना रही हैं। हम उन्हीं से बात करेंगे सीधे कि उनका उद्देश्य क्या है ये रंगोली बनाने के लिए। आप लोग ये रंगोली बना रही हैं, इसका सबसे पहले तो यही जानना चाहूंगा उद्देश्य क्या है? सर, इसका उद्देश्य ये है कि हम ये चाहते हैं कि सबसे ज्यादा लोग वैक्सीन लगा सकें और वैक्सीनेट हो सके, ताकि जो बीमारी है इसको हम खत्म कर सके। किस तरीके के अलग अलग स्लोगन वाली आप रंगोलियां बना रही हैं और किस जैसे कि सर चल रहा है कि जो तीसरी लहर है वो बच्चों के लिए है, तो हमारा तो अभी तो यही स्लोगन, जो अपने बच्चों से करे प्यार वो वैक्सीनेशन से करे कैसे इनकार, इसके बेस पे हम भी चल रहे हैं।
यहाँ पर जो महिलाएं हैं उनका उद्देश्य यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीनेशन में शामिल हों। यही कारण है कि यहाँ पर जो महिलाएं हैं अलग अलग तरह की रंगोली बना रही हैं। तो मैं आपको कुछ यहाँ पर पेंटिंग भी दिखाना चाहूँगा। यहाँ के क्षेत्र के बच्चों ने, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं में कार्य करने वाले जो आंगनबाड़ी में जो बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, उन लोगों ने इस तरीके के स्लोगन बनाए हैं, कुछ पेंटिंग बनाई है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक हो सकें, यहाँ पर आ सकें। बच्चे, महिलाएं, तमाम लोग जुटे हुए हैं राजधानी भोपाल में इस तरीके के महाअभियान को सफल बनाने के लिए। और उद्देश्य यही है, तमाम लोग जुटे हुए हैं, शासन प्रशासन से लेकर क्षेत्र के जो लोग हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, उनका उद्देश्य यही है कि जो आज महाअभियान चल रहा है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लग सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हो सकें और जो तीसरी लहर की जो संभावना जताई जा रही है उससे पहले हम 100% वैक्सीनेटेड हों और इस जो लहर है उससे बच सकें। राजधानी भोपाल में वैक्सीनेशन महाअभियान के लिए टीवी कार्टून भी लोगों को जागरूक करने में जुटे हुए हैं। डोरेमोन कार्टून लोगों से वैक्सीनेशन की अपील कर रहा है और बता रहा है कि वैक्सीन पूरी तरीके से सुरक्षित है और ये आपकी जिंदगी को भी सुरक्षित रखेगा। एमपी नगर के एक वैक्सीन सेंटर पर हमारे संवाददाता आकर्ष शर्मा ने जायजा लिया। मैं अब एमपी नगर के वैक्सीन सेंटर पर मौजूद हूँ। यहाँ पर डोरेमोन जो हैं वो कार्टून जो हम टीवी में देखते हैं वो अब निकल कर आ गए हैं बाहर और इस महा वैक्सीनेशन में लोगों को जागरूक कर रहे हैं और लगातार लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वैक्सीनेशन सेंटर पर जाएं, चाहे वो माता पिता हों या कॉलेज के बच्चे हों या बुजुर्ग हों, बूढ़े हों, इन तमाम लोगों को ये जो लोग हैं वो जागरूक कर रहे हैं। डोरेमोन की यही पुकार, वैक्सीन लगवाओ मेरे यार। डोरेमोन भी है, बात भी करेंगे। आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं, किस तरीके से लोगों से अपील करते हैं? डोरेमोन बच्चों को बहुत पसंद होता है, तो डोरेमोन बच्चों को बोलेगा कि आप अपने मम्मी पापा को बोलो कि वो वैक्सीन लगवाएं। तो वो लोग अपने घरों में जाके अपने माता पिता से कहेंगे कि आप लोग भी वैक्सीन लगवाएं, ताकि क्योंकि कोरोना बहुत फैल रहा है तो वो लोग भी सुरक्षित रहेंगे, उनका परिवार भी सुरक्षित रहेगा। डोरेमोन बच्चों को काफ़ी प्रिय है और यही कारण है कि डोरेमोन जगह जगह जा रहा है, बच्चों से अपील कर रहा है, उनके पेरेंट्स से अपील कर रहा है कि आप वैक्सीन लगवाइए और बच्चों को भी सुरक्षित रखिए और आप भी सुरक्षित होइए। इस तरीके के स्लोगन भी लगाए हुए हैं, वैक्सीन लगवाओ, लीला या लाल, कोरोना को मुंह काला, इस तरीके से ये लगाए हुए हैं। और कुछ यहाँ पर संगठन, समाज सेवी संगठन से जुड़े हुए लोग भी हैं। आप जब बच्चों के पास ये जाते हैं तो बच्चे वास्तव में जिद करते हैं कि पापा मम्मी देखो मेरे डोरेमोन ने मुझको कहा है कि वैक्सीन लगवाओ, क्योंकि वैक्सीन के अलावा कोई भी इलाज नहीं है इस समय। वैक्सीन बहुत मस्त है और इसका बहुत अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है। आज टीकाकरण महाअभियान है जो चल रहा है, इसमें काफ़ी सेंटरों पे हम लोग जा रहे हैं, लोगों की बहुत डिमांड है और डोरेमोन जाकर के हम लोग संदेश दे रहे हैं और हमारे सारे बच्चे नुक्कड़ नाटक के माध्यम से और बहुत सारी स्लोगन से और डोरेमोन के कैरेक्टर से हम लोगों को जागरूक करते हैं कि भाई आप आएँ सभी और वैक्सीन लगवाएं। काफ़ी अच्छा नारा है जो भी बच्चों से करते हैं प्यार, वो कैसे करें वैक्सीन लगवाने से इनकार। तो आप देख सकते हैं ये वैक्सीन सेंटर है और यहाँ पर बड़ी संख्या में जो लोग हैं यहाँ पर पहुँच रहे हैं। आज जिस तरीके से महाअभियान है, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में लोग पहुँच रहे हैं, वैक्सीन लगवा रहे हैं। उद्देश्य शासन प्रशासन से लेकर समाज सेवी संगठनों का यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक किया जाए। प्रदेश में शुरू हुए वैक्सीनेशन महाअभियान में महिलाओं ने भी हिस्सा लिया। राजधानी भोपाल में महिलाओं के लिए स्पेशल पिंक वैक्सीन सेंटर बनाए गए थे। भोपाल के गांधी भवन में बनाए गए पिंक वैक्सीन सेंटर में 100 से ज्यादा महिलाओं ने वैक्सीन लगवाई। इन सेंटर्स पर पानी और नाश्ते की व्यवस्था भी की गई थी। साथ ही महिलाओं की सुरक्षा के लिए महिला पुलिसकर्मी को भी तैनात किया गया था। राजधानी भोपाल में महा वैक्सीनेशन अभियान को लेकर काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। महिलाओं के लिए राजधानी में अलग से पिंक वैक्सीन सेंटर बनाए गए हैं। उसी में से एक पिंक वैक्सीन सेंटर में मैं मौजूद हूं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में जो है महिलाएं और युवतियां यहाँ पर पहुँच रही हैं और वैक्सीन लगवा रहे हैं। और इन लोगों में युवा वर्ग के जो लोग हैं वो दूसरे लोगों को भी जागरूक कर रहे हैं कि और भी लोग यहाँ पर आएँ और वैक्सीन लगाएं। कुछ लोगों में डर रहता है, ऐसे लोगों से वो उन लोगों से अपील करना चाहते हैं कि जल्द से जल्द आएँ और तीसरी वेव की जो संभावना जताई जा रही है उससे पहले ही पूरा 100% वैक्सीनेशन का कार्यक्रम है जो पूरा कर लिया जाए। कुछ यहाँ पर लोग भी जो आए हुए हैं उनसे भी हम बात करेंगे। आपने वैक्सीन लगवा ली है, लेकिन अभी कुछ लोग और हैं जो डर रहे हैं वैक्सीन सेंटर, क्या कहेंगी? सबसे बड़ा मिथ तो ये है कि वैक्सीन लगवाने में दर्द होता है। मैंने अभी लगवाया है, दर्द बिल्कुल नहीं होता है। एंड लोगों में मिथ है कि वैक्सीन लगवाने से हम नहीं रहेंगे समथिंग, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट इट इज़ अ हेल्प टू फाइट कोविड-19। सो आई थिंक सबको वैक्सीनेट होना चाहिए। सबको वैक्सीन होना चाहिए। आपने लगवाई वैक्सीन? हाँ, मैंने लगवा ली है।
और लोगों से आप क्या कहेंगे? सबको वैक्सीन लगवाना चाहिए, जल्दी से मास्क फ्री हो जाए ताकि इंडिया फ्री हो जाए। आप सुन सकते हैं, और भी जो हैं हम बात करेंगे। आपने वैक्सीन लगवा ली है, और भी लोग हैं जो अभी तक नहीं लगवा पाए, उन लोगों से आप क्या कहेंगे? सब लोग वैक्सीन लगाओ, क्योंकि वैक्सीन मतलब कोरोना से लड़ सकता है और सभी के लिए अच्छे, ताकि कोरोना और दूसरों को ना फैले। आप लोगों को डर नहीं लगा? आप वैक्सीन लगवाने आए थे, आपको डर लगा था? वैक्सीन एक सबसे ज़रूरी एक वो है, और वैक्सीन लगाए, खुद भी बचिए और परिवार को भी बचाइए। वैक्सीन कोरोना से लड़ने का एक ज़रिया है। कोरोना के लिए ज़रूरी है वैक्सीन लगवाएं, खुद भी बचें, परिवार को भी बचाएं। कुछ बुजुर्ग महिलाएं भी हैं यहाँ पर, उनसे भी हम बात करेंगे। आपने वैक्सीन लगवा ली है? लगवा ली है सर। और लोगों से क्या? लोगों से कह रहे हैं ना, और लेकर भी आए बहुत से लोगों को, और है ना आसपास वालों से भी बोल रखा है, और लगवा भी रहे हैं सभी लोग। हमारे परिवार के भी सभी लोग लगवाने गए हुए हैं। मैं यहाँ पर आई हूँ, इससे जुड़ी हुई हूँ, उसकी वजह से आई हुई हूँ। आपने सुना, बुजुर्ग महिलाएं भी आई हैं, वो भी कह रही हैं कि हमने वैक्सीन लगाई है, और जो पूरा जो मोहल्ले में उनके लोग रहते हैं उनको भी लेकर आए हैं। युवा वर्ग के लोग भी हैं, वो कह रहे हैं कि वैक्सीन से डरना नहीं है, वैक्सीन लगाएं और उसके साथ खुद भी सुरक्षित हैं और अपने परिवार को भी सुरक्षित करें। कैमरा पर्सन भरत बुंदेला के साथ आकर्ष शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल। राजधानी भोपाल में वैक्सीनेशन महाअभियान के तहत युवाओं में खासा जोश देखने को मिल रहा है। कई युवाओं ने आगे आकर वैक्सीन लगवाई। हाल ही में 18 साल के हुए युवाओं ने भी बढ़ चढ़कर वैक्सीनेशन अभियान में हिस्सा लिया। जो है युवा जो है वो वैक्सीनेशन को लेकर बेहद जागरूक है। आप देख सकते हैं कि ये जो बच्ची है ये 18 साल की, अभी जनवरी में 18 साल की हुई है, और 18 साल के होने के बाद यहाँ टीकाकरण के लिए आई है। स्वाभाविक रूप से कई बुद्धिजीवी और कई लोग अपना एक अलग दिमाग रखते हैं टीकाकरण को लेकर, लेकिन 18 साल के होते से ही सबसे पहला इसने टीकाकरण करवाया है, टीका लगवाया है, वैक्सीन लगवाई है। आप बताओ बेटा, कब 18 साल के हुए और आप आज वैक्सीन लगवाने आए? मैं 13 जनवरी को मैं 18 साल की हुई हूँ और मैं आज वैक्सीन लगवाने आई हूँ। वैक्सीन को लेकर तमाम बातें लोग कहते थे, लेकिन आपको लगा बिल्कुल यहाँ आने के बाद कि कोई दिक्कत है इसमें? नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब हम वैक्सीन लगवाएंगे तभी पूरे देश को मतलब समझ में आएगा कि वैक्सीन लगवाना ज़रूरी है, और वैक्सीन लगवाना सभी के लिए ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम सब वैक्सीन नहीं लगाएंगे तब तक कोविड जाएगा नहीं। एंड अकॉर्डिंग टू द टीका यहाँ पे तो कोविशील्ड लग रहा है, विच इज़ WHO अप्रूव्ड, सो दैट्स ऑल्सो अ बेनिफिट। इन लोगों को उस पर भी भरोसा रखना चाहिए कि वो WHO अप्रूव्ड है, तो इट्स नॉट एन इशू। वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हम अपनी सुरक्षा के साथ दूसरों की भी सुरक्षा कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमने मास्क पहना है हम सेफ हैं, हम दूसरों की भी सुरक्षा का ध्यान रख रहे हैं वैक्सीनेशन लगवा के। तो आप भी वैक्सीन लगवाइए। कोरोना वैसे इतना ज़्यादा फैल रहा है, जितने प्रिकॉशंस लें उतना अच्छा है। मास्क वगैरह हमेशा लगा के रखें, और वैक्सीनेशन जैसे कि गवर्नमेंट करवा रही है, फ्री में ही मिल रहा है, तो अच्छी बात है, सबको लगवा लेना चाहिए। मैं यही चाहता था कि जितने ज़्यादा यूथ देखें इस चीज़ को, इसके बारे में जानें और लगवाएं, उतना ज़्यादा अच्छा है। इसलिए मैं अपने फ्रेंड्स को भी साथ में लाया हूँ ताकि वो भी वैक्सीनेशन लगवा सकें। तो स्वाभाविक रूप से यूथ में भी हमको वैक्सीनेशन के प्रति जो जागरूकता है वो देखने को मिल रही है। प्रदेश में शुरू हुए वैक्सीनेशन महाअभियान में अल्पसंख्यक समाज के लोगों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। भोपाल में अल्पसंख्यक समुदाय के लोग वैक्सीन लगवाने के लिए पहुंचे और इस दौरान उन्होंने सभी लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील भी की। यहाँ पर अल्पसंख्यक समुदाय के बड़ी संख्या में लोग रहते हैं और देखेंगे आपकी वैक्सीनेशन को लेकर जागरूकता अब हर घर में है। यहाँ भी लोग पहुँचे हैं, वैक्सीनेशन करा रहे हैं। किसी का पहला डोज है, किसी का दूसरा डोज है, ज़्यादातर लोग पहला डोज लगवा रहे हैं। हम बात करते हैं, सर वैक्सीनेशन कितना ज़रूरी आप मानते हैं? इसको लेकर कई भ्रांतियाँ थी, लेकिन अब लगता है भ्रांतियाँ दूर हो चुकी हैं। नहीं, सब सरकार कह रही है तो इसको लगवाना चाहिए, कोई बुराई नहीं है इसमें। फ़ायदे होगा लोगों को, तो नुकसान नहीं होगा इससे। ठीक है सर। लेकर कई भ्रांतियां फैलाई गई थी। अब कोई बोलता था ये मोदी वैक्सीन है, तो तमाम तरह की राजनीति होती थी। आपको लगता है ये राजनीति नहीं होनी चाहिए इस वैक्सीन पर? वैक्सीन तो जीवन रक्षक है। सर वो अक्सर जो चीज़ पहले शुरू में आई सब पे ऐसा इसको पहले वो बनाया, साइड इफेक्ट बताया उसके कि इसमें ये नुकसान है। फिर पब्लिक ने उसको इतना रुझान बढ़ा कर उसको फिर लगवाना अनिवार्य होगा हर काम का। तो इसलिए ये भी है, ये भ्रम लोगों का गलत है। इसमें कोई राजनीति नहीं होनी, कोई राजनीति नहीं है। भाई लगवाओ, मौत जिंदगी देने वाला ऊपर वाला बैठा है, इसने ना कुछ मौत है ना इसमें जिंदगी, लगवाए आदमी। आपका कहेंगे आपका पहला डोज है ये? जी पहला है।
पहले लोग इसमें कई सारी चीज़ें मन में भ्रम था कि पता नहीं क्या होगा वैक्सीन, लेकिन अब आपको लगता है कि वैक्सीन सबसे अच्छी? मगर क्या करें, जब सरकार कह रही है तो हम तो अल्लाह को मान के लगवाएंगे। अल्लाह करेगा जो करेगा। वो लग रहा है तो अच्छाई के लिए लग रहा है, कोई इसलिए तो लग नहीं रहा है कि पब्लिक कम हो जाए, वो कुछ हो, अच्छाई के लिए लग रहा है। वैक्सीनेशन के लिए जागरूकता हमको देखने को मिल रही है, चाहे अल्पसंख्यक वर्ग की बस्ती हो, चाहे नया शहर हो या पुराना शहर हो, सब जगह वैक्सीनेशन को लेकर उत्साह है। जो वैक्सीनेशन को लेकर एक भ्रम फैलाया गया था वो काफ़ी हद तक दूर हो चुका है और आज जो महावैक्सीन अभियान जो शुरू किया है सरकार ने, उसको अच्छा खासा रिस्पांस मिल रहा है। वैक्सीनेशन महाअभियान को सफल बनाने में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अहम भूमिका निभा रहे हैं। कोरोना के खिलाफ जंग में ग्राउंड जीरो पर भी सबसे अहम भूमिका आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की रही। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर लोगों को वैक्सीन को लेकर जागरूक किया। बीते 2 साल से कोरोना के खिलाफ लड़ाई में ये कार्यकर्ता सुर्खियों से दूर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। कोविड के खिलाफ बड़ी जंग चल रही है और इस बड़ी जंग में सबसे अहम भूमिका निभा रहा है टीकाकरण अभियान। अब हम आपको ऐसे रियल फ्रंटलाइन वॉरियर्स से कोविड के मिलाने जा रहे हैं जिन्होंने ना सिर्फ जागरूकता अभियान चलाया बल्कि वैक्सीनेशन में भी सबसे अहम भूमिका अगर रूट लेवल पर किसी की है तो वो हैं बीएलओ कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता संगीता जी, शशिकला जी और हुस्न बानो जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो वैक्सीनेशन सेंटर पर मौजूद हैं, लोगों को जागरूक कर रही हैं। मैम, किस तरीके से इस पूरे अभियान को चलाया जा रहा है? घर घर जाके आप लोग जागरूक कर रहे हैं लोगों को? बिल्कुल सर, हम लोग अपने फील्ड पर हमेशा रहते हैं और उन लोगों को बतलाते हैं कि अभी ये 3rd वेव आ रही है, उससे अपने बच्चों को ज़रूर बचाना है। इसलिए सबसे पहले आप दोनों, मम्मी पापा दोनों वैक्सीन लगवाएंगे तभी आपके बच्चे सेफ रहेंगे। दीदी, आपसे जानना चाहेंगे किस तरीके का उत्साह है लोगों में? सर, अभी तो काफ़ी डर नहीं है लोगों में, अब वो खुद से आके लगा रहे। पहले डर था तो, लेकिन अब नहीं है सर। हम जाते तो वो बराबर आ रहे हैं और लगा रहे हैं, अपने इससे लगा रहे हैं। उनको भी लग रहा है ना कि यही अपनी सेफ्टी है, वैक्सीनेशन होगा जब ही हम सेफ रहेंगे। दीदी, आपको लगता है कि ये जो वैक्सीनेशन अभियान है ये कोरोना को हराने में एक निर्णायक भूमिका निभाएगा? जी बिल्कुल, यही हथियार है अपने पास, इसके अतिरिक्त तो कोई हथियार नहीं है। ये अपन वैक्सीनेशन करवाएंगे, उसी से अपन कोरोना से जीत पाएंगे। कितने लंबे समय से आप लोग इस पूरे काम में जुटे हुए हैं? सर, हमें अब ये 2रा साल चल रहा है। 1st वेव से ही हम लोग जुड़े हैं सर। 1st वेव से ही हम मैदान में हैं, मैदान में उतरे हैं और हम ये चाहते हैं कि 100% अपने यहाँ वैक्सीनेशन पूरा हो जाए, जिससे कि हमारे इंडिया सेफ रहे। तो ये देखिए, ये वो कोविड वॉरियर हैं जो पिछले 2 सालों से लगातार कोविड-19 के खिलाफ अपनी सेवाएं दे रहे हैं। बंसल न्यूज़ इन कोविड वॉरियर्स को सैल्यूट करता है और आप लोगों से अपील करता है कि घरों से बाहर ज़रूर निकलिए, वैक्सीन ज़रूर लगाइए। कैमरामैन विजय शेजकर के साथ बंसल न्यूज़ के लिए भोपाल से वासु चौरसिया। बात करेंगे इंदौर की, जहां पर वैक्सीनेशन महाअभियान के लिए मंत्री और सांसद साइकिल से शहर की सड़कों पर निकले और लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील की। खजराना गणेश मंदिर में पूजन के बाद अपील करने निकले मंत्री तुलसीराम सिलावट ने बंसल न्यूज़ से खास बातचीत की और कहा कि इंदौर वैक्सीन के मामले में रिकॉर्ड कायम करेगा। 3 लाख वैक्सीन लगाने का लक्ष्य इंदौर में रखा गया है। मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन का महाअभियान लगातार जारी है और आप देख सकते हैं कि तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं सड़कों पर साइकिल से निकले हैं और संदेश दे रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं कि वैक्सीनेशन लगाएं। प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट, सांसद शंकर लालवानी और नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे सड़कों पर निकले हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं कि वैक्सीन जरूर लगाएं। और ये खजराना गणेश मंदिर से श्री गणेश महा वैक्सीनेशन अभियान का यहाँ पर किया गया है और उसके साथ ही लोगों से अपील की जा रही है। साइकिल पर आज सवार होकर ये टीम निकली है। मंत्री जी, आज साइकिल पर आप सवार हुए हैं, क्या संदेश दे रहे हैं? संदेश ये है कि वैक्सीन अपने जीवन का एक सुरक्षा कवच है। मध्य प्रदेश के ओजस्वी मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में उनका संकल्प है कि आज 21 जून को एक व्यक्ति को कोशिश है, प्रयास है, सरकार का प्रयत्न है कि हर व्यक्ति वैक्सीन लगाए, क्योंकि वैक्सीन और टीकाकरण सुरक्षा, महासुरक्षा कवच और ब्रह्मास्त्र, इस कोविड को कोई हरा सकता है वो वैक्सीन है। तीसरी लहर को कोई रोक सकता है वो वैक्सीन है। मास्क लगाएं, दूरी बनाएं और मैं कहता हूँ इंदौर माँ अहिल्या की नगरी, हम कोशिश करेंगे 3 लाख वैक्सीन लगे और देश में प्रथम स्थान पर आए। दादा जी, क्या रिकॉर्ड बनाएगा इस बार इंदौर? बिल्कुल बनाएगा, स्वच्छता में बनाया है और वैक्सीनेशन में बनाएंगे और सबका साथ है, सब मिलके कर रहे हैं। पूरा शहर जब साथ में मिलके चलता है तो रिकॉर्ड जरूर बनाते हैं। कुल मिलाकर आप देख सकते हैं कि शहर
इंदौर जो है वो कीर्तिमान रास्ता है और यही इसी संदेश के साथ में तमाम जनप्रतिनिधि साइकिल पर सवार हुए हैं। लोगों से अपील की जा रही है। नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे जी हैं। रणदीवे जी, इंदौर क्या रिकॉर्ड कायम करेगा इस बार? मुझे लगता है कि इंदौर ने जैसे एक आदर्श प्रस्तुत किया है स्वच्छता में भी, वैक्सीनेशन में भी, आज हम 2 लाख से अधिक वैक्सीनेशन करा के कोविड को हराने में इंदौर प्रथम आएगा। इंदौर की जनता कोविड को हराएगी और इंदौर फिर से स्वस्थ होगा। चलिए, यहाँ पर स्वच्छता का संदेश तो इंदौर ने दिया ही है, लेकिन अब स्वास्थ्य का संदेश दे रहा है और कोरोना की जंग में भी कहीं न कहीं वैक्सीनेशन के जरिए ही इस जंग को इंदौर जरूर जीतेगा। तो बंसल न्यूज़ भी आपसे अपील करता है कि इस टीका उत्सव में भाग लीजिए, खुद भी वैक्सीन लगवाइए, दूसरों को भी लगवाइए और हाँ, लोगों को जागरूक भी करते रहिए। हमारे खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। आप देखते रहिए बंसल न्यूज़। नमस्कार।